बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल वज़ू के फ़राइज़ के बारे में बात हुई थी, तो मैं समझ रही हूँ कि आज कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो ज़िक्र कर ले जाएँ वज़ू के बारे में। तयम्मुम एक लफ्ज़ होता है, बोला जाता है, टर्म्स होती है तयम्मुम। तयम्मुम असल बच्चों को तयम्मुम पढ़ लेते हैं, बड़ों को भी पढ़ना ही तलफ़्फ़ुज़ ही सही नहीं आता। तयम्मुम तयम्मुम का मतलब होता है वज़ू ही होता है उसका, लेकिन मिट्टी से वज़ू करना। मिट्टी से वज़ू करना किस तरह होता है? जब हम आम लोग ये देखते हैं कि थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो तो मिट्टी से वज़ू तयम्मुम कर लेते हैं, कोई थोड़ी बहुत सर्दी की बचने की वजह से या ये हो। इस तरह नहीं, बाहरी कंडीशंस होती हैं, बहुत इंतहाई मजबूरी की सूरत में तयम्मुम करना जायज़ है, मिट्टी से वज़ू करना जायज़ है। और वो किस तरह होता है? तयम्मुम अगर पानी ना हो तो भी तयम्मुम जायज़ है। अगर पानी इतना हो, किसी ऐसी जगह पे हम हों कि पीने के लिए अगर हम तयम्मुम में वज़ू में ज़ाया कर लेंगे तो पीने के लिए बाद में प्रॉब्लम होगी, तो उस सूरत में तयम्मुम कर लिया जाए नमाज के वक्त। और अगर ऐसे सूरत में है कि बीमारी लगी हुई हो कोई और वज़ू के बनाने से बीमारी के बढ़ने का ख़दशा हो तो तयम्मुम कर लिया जाए। अगर कोई बहुत बुज़ुर्ग है, सीनियर बंदा है या बच्चा है कोई जिसको सर्दी से बहुत ज़्यादा मुतासर होने का ख़तरा है तो वो तयम्मुम कर ले। अगर कोई औरत अकेली है, पानी बाहर कुएँ में या किसी जगह बाहर पे मौजूद है, वो अकेली किसी वजह से बाहर नहीं जा पा रही है, और उस सूरत में उसको तयम्मुम कर लेना चाहिए। अब तयम्मुम करते किस तरह हैं? तयम्मुम हदीस में आया कि तयम्मुम 2 ज़रबे हैं, यानी तयम्मुम के 2 ही फ़राइज़ हैं। एक ये कि हाथों को मिट्टी पे लगा के, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा नीचे डस्ट वाली गंदी मिट्टी में लगा के, दीवार पे लगा के फिर उसको झाड़ के तो मुंह पे ऐसे यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया मुंह का एक दफ़ा कर लें, ठीक, एक दफ़ा कर लेने से। और दूसरी ज़रब लें हम इसी तरह हाथों को मिट्टी में लगा के फिर झाड़ के, दीवार पे लगाए जा सकते हैं हाथ, और फिर इस तरह हाथों को और बाजों को एक दफ़ा उन पे फेर दें। अच्छा, तीसरा एक तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से सुन्नत भी मरवी है कि पाँव पे भी फेर लिया जाए, लेकिन पाँव पे ये याद रहे कि हाथ मिट्टी पे मार के, हाथ झाड़ के पाँव के ऊपरी हिस्से पे मार लिया जाए, ऊपर वाले हिस्से पे उंगलियों से लेके शुरू किया और ऊपर टखने के पीछे तक आ जाए, नीचे वाले और पीछे गिट्टे वाले हिस्से में भी। नीचे वाले हिस्से पे पाँव पे मारना जायज़ ज़रूरी नहीं है। इसलिए आम रूटीन में अगर देखा जाए तो एक ये ऑब्जेक्शन आ सकता है कि पाँव का निचला हिस्सा ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि आजकल तो हम ऐसा होता है कि जूते उतारते ही नहीं है, लेकिन उस ज़माने में चूँकि लोग नंगे पाँव चला करते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाँव का निचला चूँकि वैसे भी मिट्टी में लुथड़ा होता है तो मिट्टी भी पाक करने का ज़रिया होती है। लेकिन जिस तरह आज कल हम समझ रहे हैं कि बस थोड़ी सी बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि छोटी मोटी मजबूरी लेके तयम्मुम कर बैठते हैं, तो तयम्मुम इंतहाई मजबूरी में किया जा सकता है, छोटी मोटी बहाना लेके तयम्मुम नहीं करना चाहिए। यह मैंने वज़ू ना होने की सूरत में एक मिट्टी से वज़ू करने का तरीका बताया जिसको तयम्मुम का नाम दिया गया। अच्छा, इसके साथ में एक गुस्ल के फ़राइज़ में समझती हूँ कि आज बात कर दी जाए। गुस्ल के फ़राइज़ में ये होता है कि मैं आपसे अर्ज़ करूँगी कि जिन बच्चियों की शादी करवा रहे हैं आप लोग, शादी की एज में 5 के ये शादी हो रही है, या बच्चे और बच्ची जिससे भी, तो उन्हें कम से कम 1-2 क्लासें किसी मजहबी बंदे से या मजहबी टीचर से या मजहबी या मौलाना का साहब से, मुफ्ती साहब से, जो आपको अवेलेबल है, कारी साहब से 2-4 नशिस्तें उनकी ज़रूर करवाएं शादी से पहले। बड़े कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को बिल्कुल अवेयरनेस होती नहीं है, और शादी से पहले अगर चूँकि हम बच्चों से डिस्कस करते हैं बहुत पहले तो ज़्यादा एफिशिएंसी सी समझी जाती है और मुनासिब नहीं लग रहा होता, और बच्चों की दिलचस्पी उन उम्र की तरफ ज़्यादा चले। लेकिन करना चाहिए, जो ही बच्चा हमारा आज बालिग हो जाए तो हमें उसको इन चीज़ों से अवेयरनेस देनी चाहिए। अदरवाइज़ पूरी ज़िंदगी का बोझ लेके बच्चा भी दुनिया से जाएगा, वालिदैन पे बहुत बड़ा बोझ होगा। वालिदैन से बच्चा पैदा होने का मकसद ये है कि बच्चे की तरबियत और ट्रेनिंग की जाए और बच्चा वालिदैन के तजर्बात से फ़ायदा उठाए। नंबर 1, बच्चों की तरबियत और ट्रेनिंग की जाए, नहीं तो अल्लाह ताला ज़मीन से घास फूस की तरह इंसान उगा सकता था, वो उगा लेता। तो नंबर 2 ये कि बच्चे वालिदैन की तरबियत में असरअंदाज हों और वालिदैन की तरबियत उन पर असरअंदाज हो। नंबर 1 ये है कि तरबियत और ट्रेनिंग। नंबर 2 मोहब्बत और मुवादत, इंसान से इंसान का पैदा होना। अल्लाह तो अल्लाह की अल्लाह ही जाने, लेकिन मोहब्बत और मुवादत का पैदा होना
कि जब इंसान इंसान से पैदा होता है तो उसको रिश्ते नाते की, वालिदैन से मोहब्बत और कदर और ये चीज़ें पैदा होती हैं। और नंबर 3 जो वालिदैन का इंसान से पैदा होने का मकसद है कि तजर्बात से फ़ायदा उठाया जाए। तजुर्बा अगर हर बंदा पर्सनली करने लगे तो हर बंदे की लाइफ ज़ाया हो जाए। तजुर्बा करते करते पूरी ज़िंदगी ज़ाया हो जाती है। तो चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने एक सिस्टम ऐसा रखा हुआ है कि एक तजुर्बा करे और उसमें अगर जो उसके फ़ायदे या नुकसानात हो उसकी कम्युनिटी जितने भी इर्द गिर्द लोग हैं वो सारे उससे फ़ायदा उठाएं। और हर बच्चा अपने आप, अक्सर देखने में आया कि जो बच्चा अपने ज़िम्मेदारी अपनी ज़िंदगी के खुद ले लेता है, तजर्बे करने लगता है, तो वो ज़िंदगी ज़ाया होती है। क्योंकि वो जब तक तजर्बात की मंजिल क्रॉस करता, जब तक ज़िंदगी की मंजिल क्रॉस हो चुकी होती है, ज़िंदगी की जब समझ आती है ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को ये तीनों बेनिफिट्स आने चाहिए। एक तो तरबियत और ट्रेनिंग, दूसरा मोहब्बत और मवद्दत, उनमें रिश्तेदारी, रिश्तों का कंसेप्ट और एहसास। और एक आजकल तो हमें ये भी नहीं पता कि माँ की माँ को क्या कहते हैं, बाप की माँ को क्या कहते हैं, माँ के बाप को क्या कहते हैं, बाप के बाप को क्या कहते हैं। इतना तक रिश्ता बच्चों को नहीं पता। बल्कि पिछले ज़माने में तो हमें शजरा नसब याद हुआ करते थे और उन्हें भी चाहिए। और ये कि फूफी किसको कहते हैं, चाची किसको कहते हैं, मामी किसको कहते हैं, खाला किसको कहते हैं, सबको आंटियाँ ही नाम दे देते हैं। और रिश्ते का अवेयरनेस ही नहीं होती, रिश्ते का पता ही नहीं होता। तो ये भी चीज़ें मस्ट ज़रूरी है। अच्छा, ये मोहब्बत और मवद्दत होनी चाहिए। और नंबर 3 तजर्बात से फ़ायदा होना चाहिए कि, और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चा बालिग हो जाए और जब बच्चे की खुद शादी की वक्त हो तो उसको 2-3 नशिस्तें किसी मजहबी बंदे के पास देनी चाहिए, ताकि वो कुछ अवेयरनेस सीखे। और कुछ ऐसे लोगों के पास जो उसको कुरे दें और जो उसको समझा सकें, और जो चीज़ें आती हैं वो भी वो उसको बताएं दोबारा, जो नहीं आती हैं वो भी उसको समझाएं। किसी ऐसे बंदे के पास बैठे जिसके पास बैठने से वो हेजिटेट ना करे, शर्मिंदगी महसूस ना करे। और कारी और बड़े हजरात से, मजहबी हजरात को भी ये रिक्वेस्ट है कि ये समझ के बच्चों को शर्मिंदगी पे मजबूर ना करें कि तू इतना बड़ा हो गया, तुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। अगर उसको आता होता तो वो हमारे पास क्यों आता। और ख़ुद ही मसाइल बहाने से डिस्कस करके उसको अवेयरनेस बच्चे को देनी चाहिए। अच्छा, वज़ू के फ़राइज़ में बयान कर चुकी हूँ और तयम्मुम भी बता चुकी हूँ आपको। पानी ना सोने की सूरतें भी बता चुकी हूँ आपको। गुस्ल जब हमारा वाजिब हो जाता है, फ़र्ज़ हो जाता है हमारे ऊपर, तो वो नहा लेने से हमारे फ़र्ज़ पूरा नहीं होता और हम पाक नहीं होते। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तहहिरीन, अल्लाह ताला पसंद खूब पाक रहने वालों को पसंद करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तहहिरीन, ये भी आया लफ्ज़। अच्छा, ये भी कि अगर हमारा ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया है, गुस्ल के फ़र्ज़ होने की 8 बड़ी सूरतें होती हैं, मोटी सूरतें। एक है जब मियाँ बीवी टाइम अपना स्पेंड करें, तो उसकी एक ख़ास कंडीशन से गुज़रने के बाद, ख़ास कंडीशन बिल्कुल हाई लेवल की कंडीशन भी नहीं, बाद दफ़ा मामूली सी कंडीशन के बाद भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, वो गुस्ल फ़र्ज़ होता है। एक औरत जब मंसिज से गुजरती है, मतलब स्पेशल डेज होते हैं, उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। नफास से गुजरती है, बच्चा डिलीवर करती है, उस सूरत में उस पर आखिरी कितने दिनों में वो पाकीज़गी होती है, मुख्तलिफ डेज होते हैं, 40 दिन के बाद वो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। इस्लाम कबूल करने के बाद गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, पहला गुस्ल। और जो बड़ी और मस्ट टर्म्स है वो ये है कि जो नए शादीशुदा जोड़ा है उसको गुस्ल के फ़राइज़ से आगाही बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर वो इस तरह सुबह उठ के रोज़ गुस्ल तो फ्रेश तो हो जाते हैं, वो उसको गुस्ल का नाम देते थे, नहा लेते हैं, फ़्रेश हो गए जी, लेकिन वो अगर गुस्ल के फ़राइज़ को पूरी तरीके से नहीं अंजाम देंगे तो वो पाक नहीं होंगे, पलीद ही रहेंगे। और पलीद ही रहेंगे तो उस सूरत में आने वाला अगर उनका नया बेबी आएगा उस पर भी असरानंदाज होगी ये चीज़। और ख़ुद भी पूरी ज़िंदगी की उनकी जो मेहनत और रियाजत या इबादत अगर करते हैं कोई कभी, तो वो सही अच्छी नहीं होगी। और दूसरी बात, वो कबूल नहीं होगी। और दूसरी बात यह कि ना करने से, गुस्ल सही ना करने से नहुसत होती है घर में, एक खस्ता हाली और तंगदस्ती पैदा होती है, ये बहुत बड़ी। और हमेशा घर पे शैतान के असरात रहते हैं। सो इसलिए ये ज़रूरी है कि गुस्ल के फ़राइज़ 3 हैं, और इन 3 फ़राइज़ का पूरा ना होने से या एक ज़रा कसर भी रह जाने से गुस्ल नहीं होता और आप पाक नहीं हुए, आप पलीद ही हैं। बेशक 10 दफ़ा पानी डाल लें, 10 दफ़ा शावर ले लें, 10 दफ़ा शैम्पू कर लें, 10 दफ़ा जो भी करें, लेकिन अगर उन फ़राइज़ में थोड़ी बहुत मिस्टेक कोताही रह गई है तो आपका गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल के 3 फ़राइज़ रहते हैं,
कुल्ली करना। 3 फ़राइज़ हैं, बड़े छोटी सी मामूली सी बात है। कल मैंने एक बच्चे से पूछा, उसको नहीं आ रहे थे। 3 फ़राइज़ हैं गुस्ल के। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना एक एक दफ़ा। मैं फिर बता रही हूँ कि फ़र्ज़ एक दफ़ा करने से पूरा हो जाता है। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे जिस्म पे पानी बहाना। जहाँ तक पूरे, बाज़ औरतें ऐसा करती हैं कि सर को, उनके गुत वगैरह की होती है तो वो सर को धोना छोड़ देती हैं और ऊपर ऊपर सर के हाथ लगा लेती हैं तो बस गुस्ल हो गया। वो गुस्ल फ़र्ज़ गुस्ल अदा नहीं होता, क्योंकि पानी बाल के ज़रे ज़रे तक जाएगा, नाखन के अंदर पानी जाएगा। और ये जिन औरतों ने कान छिदवाए होते हैं, नाक छिदवाए होते हैं, वो उसको हिलाएंगी, उसमें उसके अंदर पानी पहुँचाएंगी, तो तब जाके गुस्ल पूरा होता है। पूरे जिस्म पर पानी बहाना इस सूरत में 3 दफ़ा बहा लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई जगह कोई कसर रह नहीं जाएगी। अदरवाइज़ एक दफ़ा इतना ज़्यादा इस तरह पानी बहाना कि हमारे जिस्म के बाल, हर बाल की जड़ तक पानी पहुंच जाए। और ये कान जो औरतों ने छिदवाए होते हैं उनके अंदर तक पानी पहुंच जाए। नाक छिदवाई होती है, उस वो डालती हैं, जो क्या मुझे नहीं आ रहा है, टॉप्स या क्या जो भी डालती हैं नाक और कान में, उनको हिला के, उनको पानी वाला करके उनके अंदर ऐसे, अगर कोई चीज़ डाली हुई है तो उनको थोड़ा बहुत हिला दें ताकि वो पानी गीला होकर उन अंदर एरिया में पहुंच जाए। ये चीज़ें बहुत मस्ट होती हैं, बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद पहले ये तरीका तो ये है कि पहले पूरा वज़ू कर लिया जाए, फिर गुस्ल किया जाए। लेकिन गुस्ल के ये 3 फ़राइज़ में से कुल्ली करना भी ठीक है, गरारा हर रोज़े की सूरत में इतना ना करें कि हल्के अंदर पानी उतर जाए। नाक में पानी डालना भी, अंदर हड्डी तक पानी जाना चाहिए, वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन जो बाकी जिस्म पे पानी बहाने के मामले में मुझे औरतों में कसर देखी गई है, मैं देख रही हूँ। असल बात ये, बाज़ दफ़ा पानी भी नहीं होता, बाज़ दफ़ा औरतों ने बाल इस तरह गुंदे होते हैं कि वो उनके अंदर पानी जाना मुश्किल होता है और वो उसी तरह उसके ऊपर पानी में हाथ फेर लेती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे जिस्म का हर उज़्व, और नाखन अगर बड़े रखे हुए, बड़े नाखन वैसे मकरूह है, 40 दिन के बाद नाखन मकरूह हो जाते हैं। नाखन अगर बड़े रखे हुए, नाखन के अंदर पानी जाना चाहिए। ये ना हो कि नाखन के अंदर गंदगी भरी हुई है, पॉलिश लगी। अच्छा, एक बात ये मस्ट है कि अगर नाखन में पॉलिश लगाई हुई है आपने, नील पॉलिश वगैरह कुछ इस तरह, तो वो जब तक आपके कवर होगी, कवर चढ़ा होगा, जब तक आपका गुस्ल नहीं होगा, जब तक आपका वज़ू नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि औरतें इसी तरह कुरान पाक भी पढ़ रही होती हैं, इसी तरह गुस्ल भी कर लेती हैं। बच्चियाँ खुसन जो नोबियाता बच्चियाँ होती हैं और उन्होंने नील पॉलिश भी कोटिंग की होती है, और उससे उस कोटिंग के अंदर चूँकि पानी नहीं जाता था, ना आपका गुस्ल पूरा हुआ है और ना आपका वज़ू पूरा हुआ है और ना आपकी कोई इबादत होगी और ना आप पाक हुए हैं। तो सोच, ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो देखने में, अक्सर सुनने में और समझने में आई है। तो इन चीज़ों से गुरेज किया करें। ख़ुसूसन औरतों को बालों के अंदर तक पानी, जड़ों तक पहुँचाना, और ये नाक कान अगर छिदवाए हुए उनके अंदर जो चीज़ें वो डालती हैं उनको हिला के उनके अंदर पानी ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आपका गुस्ल और वज़ू नहीं होगा। और पाक रहें, अल्लाह पाकीज़ा रहने वालों को पसंद करता है। और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और दुआ मांगे, और मेरे लिए दुआ मांगे। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और अगर मेरी बात अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ओके कर लें, और कमेंट्स बॉक्स में यस या नो, लाइक डिसलाइक आपका हक है, वो ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।